सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो कैंपस। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये आईएमओ जो एसओएफ के तरफ से एसओएफ के द्वारा ये ओलंपियाड करवाया जाता है। आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये जो आईएमओ का जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है, एसओएफ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, अभी जो 2022-2023 का जो हुआ है, तो इसलिए मैंने वीडियो के बीच में ही ये पेज डाला जिसमें कि सिलेबस दिया हुआ है 2022-2023 का और क्लास 9 का। देखिए, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सेक्शंस, पैटर्न मार्क्स में 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है और एंड तक पूरा एंड तक जो भी क्वेश्चन है, कितना 50 क्वेश्चन, तो ये पूरा का पूरा मैथ्स का क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग करेंगे, फिर एवरीडे मैथमेटिक्स करेंगे और उसके बाद करेंगे अचीवर सेक्शन, ठीक। तो चलिए कुछ क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं, धीरे धीरे करके इस पार्ट वाइज इसको मैं वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि बनाना बहुत आसान है, डिस्कस करना थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, पैरेलल लाइन्स के ऊपर, ओके। तो चलिए, जैसा कि मैं क्वेश्चन यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। 16 नंबर जो है आपका, ये आपको इस तरह से दो पैरेलल लाइंस दे रखा है, एक पैरेलल लाइंस में, और ये जो पॉइंट्स डिनोटेड है, तो ये पॉइंट्स क्या होता है ये सब तो बताने की ज़रूरत नहीं है अगर आप तैयारी कर लिए हैं तो। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं किए हैं तो मैं बता दूं कि लाइन को आप दो तरीका से लिख सकते हैं। एक तो होता है कि लाइन का नाम स्मॉल लेटर से एल या पी या बी, इस तरीके से कुछ भी आप स्मॉल लेटर से उसको नाम को डिनोट कर सकते हो। लाइन का नाम जो होता है वो स्मॉल लेटर से होता है, ठीक है। लेकिन अगर कैपिटल लेटर आपको दिख रहा है दो जगह पे, इसका मतलब वो लाइन का दो कोई रेफरेंस पॉइंट ले लिया गया, ठीक है। आपको वो कोई भी लाइन में देयर आर इनफाइनाइट एन नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। कोई लाइन कितने सारे पॉइंट से बनते हैं? बहुत सारे पॉइंट से बनते हैं। तो लाइन का कोई भी दो पॉइंट ले लिया गया है ताकि आपको बताया जा सके कि ये लाइन कहाँ पे है ना। क्योंकि पॉइंट क्या होता है, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा पढ़े हो क्लास 9th में या फिर 10th में, तो ये पॉइंट क्या होता है, पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट से जानते हैं, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से। हर एक पॉइंट किसी भी प्लेन फिगर में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में होता है। तो वैसे ये पॉइंट कहीं ना कहीं होगा प्लेन फिगर में, ये पॉइंट कहीं ना कहीं होगा और उसके बीच में ये लाइन जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये जो लाइन का अपना ग्राफ होगा। मैं थोड़ा डीपली जा रहा हूँ, उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। और ये लाइन को स्मॉल लेटर में, एक लेटर में डिनोट करते हैं कि ये लाइन एल है या पी है या ए है, कुछ भी है। और ये लाइन का अगर कैपिटल लेटर है मतलब वो आपको पॉइंट बता रहा है, ठीक है। तो लेटर अगर कैपिटल स्मॉल हो तो आप समझ जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है ये ऐसा है कि 50 डिग्री और ये वाला x - 20 डिग्री और ये 120 डिग्री, ठीक है। तो इसमें मैं एक कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहूँगा। देखिए, अगर एक और पैरेलल लाइन बना दिया जाए इसके बीच में, तो आपको एक पैरेलल लाइन का एक्सियम पता है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन के बीच में एक और पैरेलल लाइन हो, जैसे कि एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है, ये रेलवे ट्रैक है, रेल का पटरी है। अगर इसके बीच में कोई एक आप ऐसे कोई बैम्बो रख दो या कोई स्टिक रख दो जो इसके पैरेलल हो, जो सिर्फ ऊपर वाले के पैरेलल हो, क्योंकि रेलवे ट्रैक आपस में पैरेलल होता है। तो अगर आप सिर्फ ऊपर वाले के पैरेलल रख रहे हो तो वो अपने आप नीचे वाले के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ यूज करते हुए विल ड्रॉ और विल कंस्ट्रक्ट अ लाइन विच इज पैरेलल टू द अपर लाइन, जो ऊपर वाले लाइन से पैरेलल है। इट विल ऑटोमेटिकली बी पैरेलल टू द लोअर लाइन, नीचे वाले लाइन से ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या, ये 50 डिग्री है, तो पैरेलल लाइन का एक्सियम आपको छोटा छोटा बात तो पता ही होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर, मतलब कि ऑल्टरनेट इंटीरियर में शॉर्ट में बता देता हूँ बहुत आसान तरीका से, ये Z, ठीक है, जैसे जीरो कैंपस वाला Z, ठीक है। तो यहाँ पे 50 डिग्री, यहाँ पे 50 डिग्री, ये Z क्या बोलता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ कुछ होगा तो यहाँ Z में आप एक बात याद रखना, Z के अंदर कोई अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर ये Z ऐसे भी लिखा है थोड़ा सा एक्सपैंड करके, ठीक है, तो इसका ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है इस ऑब्ट्यूज एंगल के बराबर होगा, ठीक है। चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि ये 50 डिग्री इस 50 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, मतलब कि ये 50 डिग्री हो गया। और ये जो बाहर वाला 120 है, अभी देखो यहाँ पे मेरा अंदर वाला Z काम आया, यहाँ पे बाहर वाला Z काम आ रहा है, ये 120 इस 120 के बराबर होगा। अच्छा, अगर ये ऊपर में 50 है तो आपको एक और कंसेप्ट पता है कि अगर ये 50 होता है तो बगल वाला कौन सा थ्योरम से होता है, 130। कैसे आएगा 130? बाय लीनियर पेयर, ठीक है, बाय लीनियर पेयर। अगर आपको लीनियर पेयर याद है
तो लीनियर पेयर से आप निकाल सकते हो कि ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। मतलब अगर ये 50 है तो ये कितना होगा 130, दोनों को मिला के 180। अब आपको पता चल गया ये 130 है, ये 120 है। सो वी आर वेरी क्लोज टू द आंसर। तो 130 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 250। तो 250, बट 250 इज नॉट आवर आंसर। ठीक है, हम लोगों का आंसर 250 नहीं है। यहाँ पे पूछा गया आपको x माइनस 20 दिया हुआ है, तो x माइनस 20 का वैल्यू है ये। ठीक है, x माइनस 20 अगर 250 है तो x कितना होगा, x इज इक्वल्स टू 250 प्लस 20, और 250 प्लस 20 कितना होता है 270। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो आप देख पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा 270। ठीक है, और इसी तरह से एक छोटा सा एक और क्वेश्चन कर लिया जाए। चलिए 17 नंबर, ये तो 16 नंबर था, 17 नंबर कर लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन करके करेंगे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ डिस्कस भी करता जाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज -3 एज अ जीरो। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल -3 एज अ जीरो। अब जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो मतलब वो जीरो नहीं, जीरो मतलब वैल्यू, जीरो मतलब रूट्स, जीरो मतलब x का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में डालने से आंसर कितना आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, वैल्यू पूरा का पूरा जीरो आ जाए। वो सब क्यों होता है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि अगर कोई एक इक्वेशन है, अगर इस पे डालने से वैल्यू को अगर जीरो आ जाए, दैट मीन्स इसमें जो वैल्यू डालने से अगर ये जीरो आ जाएगा, इसका मतलब कि वो x का वैल्यू है या x का रूट्स है, या फिर एक और नाम से जानते हैं x का जीरो है। और इसका मतलब कि मतलब वो नंबर हम लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, वो हम लोग को वैल्यू बता रहा है ऐसा जिससे ये पूरा जीरो आ जाए, कट जाए। मतलब फैक्टर थ्योरम, आपने क्लास 9 में फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा कि कुछ वैल्यू डाले अगर जीरो आ जाए दैट मीन्स दैट इज द फैक्टर, है ना। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 डाला है ना, तो 3 से अगर आपका जीरो आ जाता है दैट मीन्स ये 3 x इज इक्वल टू 3 है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट मीन्स x माइनस 3 इज द फैक्टर। ये वाला थोड़ा सा बेसिक आपको याद होगा। अगर 3 डालने से 0 नहीं आ रहा है तो फिर x माइनस 3 विल गिव यू द रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर देगा। दो ही चीज़ हो सकता है, या फैक्टर देगा या रिमाइंडर देगा। चलिए, तो ये हम लोग एक और क्वेश्चन इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बस इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन रखेंगे। तो आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हो, ये 17 नंबर, इसमें क्या है, जो द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज -3 एज 0। सो एक्स स्क्वायर, देखिए एक एक करके बनाया जाए या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट बना लो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। अभी -3 अगर इसमें आप ओरली देखो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ना, यहाँ पे आपके पास टाइम बहुत कम होता है। आप इसको, मैंने कंसेप्ट समझा दिया, अब आप इसको ओरली देखो कि -3 अगर यहाँ पुट करते हैं तो 9 हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर -3 अगर यहाँ पुट करेंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 + 3 -6, ये तो हम लोगों को 0 देगा नहीं, तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस प्लस -3 और -6, तो 9 - 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 17 का जो बी है ये हमारा करेक्ट आंसर है, जैसे कि ऑप्शन बी आप देख रहे हो। तो कैसा लगा ये पढ़ के, ये दोनों क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। थोड़ा डिस्कस भी करना पड़ता है, अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँ फिर तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, है ना, तो वैसा कोई फ़ायदा भी नहीं होगा करके। तो ऐसे ही मैं 2-2, 3-3 क्वेश्चंस लेकर डिस्कस करूंगा, और ये इसका ये पार्ट ख़त्म करूंगा। उसके बाद मैं कुछ दूसरा पार्ट स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।